हेलो गाइस, मैं हूँ आपका चिप्स ग्रिल। वापस आ चुका हूँ एक नए एडवेंचर के साथ। मैं आपको पूरे जर्नी में ये बताऊंगा कि जंगल में ज़िंदा कैसे रहा जा सकता है। तो मैं अपने हेलीकॉप्टर में बैठ गया हूँ और मेरा हेलीकॉप्टर कुछ ही घंटों में मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा देगा। और मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा जो ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरा हेलीकॉप्टर अब कुछ ही मिनटों में मंजिल तक पहुंचने वाला है और मैं हेलीकॉप्टर वाले से बात कर रहा हूं। तो ये मुझे बता रहे हैं कि हवा का बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, इसीलिए हमारा हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतर सकता है। तो हेलीकॉप्टर वालों का कहना है कि मुझे किसी नदी में कूदने के लिए कह रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि इतनी ठंड में जंगलों में कैसे रहा जा सकता है। तो आइए मेरे साथ। पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है और बहुत ही ज्यादा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैंडर बाइक में। मैं आपका कम और प्राय ज्यादा चिपकी आ चुका हूँ नए एडवेंचर के साथ। पानी मुझे अंदर को खींच रहा है। तो दोस्तों, पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है, इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं तो कम से कम आप यही सोच रहे होंगे इतने ठंडे पानी में मैं कैसे कूद गया, क्या मेरी गांड नहीं फटी होगी? तो जी हाँ, मेरी गांड फट चुकी है, मगर ये मेरी ये मेरी गांड है, आपकी नहीं। तो अगर मैं ज्यादा देर पानी में रुका तो मेरी हाइपोथर्मिया से मौत भी हो सकती है। मुझे बाहर निकल कर और अपना पहले सामान ढूंढना होगा। तो ये चलते हैं, अपने कपड़े निचोड़ कर बाहर निकलने का समय आ गया। मैं तो पकड़ा गया। तो मैं पानी से बाहर आ चुका हूँ और मुझे आगे का सफर तय करने के लिए दक्षिण दिशा में जाना होगा। और उससे पहले मुझे अपने कपड़े निचोड़ कर फिर से डालने होंगे। तो आप बने रहिए आगे के सफर में मेरे साथ। तो मैं पानी से बाहर आ चुका हूँ और पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। मुझे सही रास्ते की तलाश करनी होगी, क्योंकि अगर मैं इस जंगल में भटका तो मैं किसी जंगली जानवर का स्वादिष्ट खाना बन सकता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि लोलोपोपो से इसी जंगल में एक पति पत्नी आए थे छुट्टियाँ बिताने, मगर उन्हें सही रास्ता नहीं पता चला और वो भटक गए, मगर उनका कोई नामो निशान नहीं चला। मैं नहीं चाहता कि उनकी लिस्ट में भी मैं आ जाऊं। और मुझे काफ़ी ज़ोरों से भूख भी लगी है, तो मुझे अच्छे खाने की तलाश में अच्छे रास्ते की तरफ चलना होगा। रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे, तो मुझे खाने की तलाश में आगे बढ़ना होगा। और मैं अभी नदी के किनारे आ चुका हूँ और आप देख ही सकते हैं नदी कितनी गहरी है, मगर मैं इसे पार नहीं करूँगा। मैं जब पहली बार जंगलों में भटका था तो मैंने छिपकली, काफ़ी ज़्यादा जंगली जानवर खाए थे, मगर मैं खाने की तलाश में यहाँ पे मुझे कुछ मिला है। आप देख ही सकते होंगे कि क्या है ये। जो मैं समझ रहा हूँ वो आप भी समझ रहे होंगे, मगर मुझे ज़िंदा रहने के लिए इसे खाना ही होगा। तो कैमरामैन, मैं इसे खाने वाला हूँ, थोड़ा कैमरा आगे की तरफ घुमा लो। इसे खा रहा हूँ और शायद मेरे मेरे मुंह में भी लग चुका है, मगर ज़िंदा रहने के लिए जंगलों में ये काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि आप ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि अगला खाना आपको कब मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो मिल रहा है
और उसे खा लो। मैं थोड़ा इसे अपने दाएं वाले पॉकेट में भी रख लेता हूँ। और मुझे चलना चाहिए क्योंकि कुछ ही घंटों में रात होने ही वाली है। तो चलते हैं आगे की ओर। तो रास्ता का बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो मुझे चलना चाहिए। और रास्ता बहुत ही ज़्यादा पथरीला है। तो मुझे बढ़िया पानी तो नहीं मिला, हालांकि गंदा पानी है। मैं गांडू मांडू के झरने से निकलकर लोलो पोपो के जंगलों में आ गया हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी है। जब मैं सहारा रेगिस्तान में था तो वहाँ पे पानी की तो कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है कि यहाँ पे जंगली जानवर भी आते होंगे। हालांकि इसे पीकर एक बार मेरा दोस्त और मैं ऐसे ही जा रहे थे तो उसे सांप ने काट लिया था, मगर मैंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं उसे बचाता मेरी खुद की ही गांड फटी हुई थी, तुम उसकी गांड कैसे सिलता। तो मैं इस पानी को पीता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे जंगली भालुओं के पैरों के निशान भी हैं। हालांकि आप देख सकते होंगे, मैं नहीं चाहता कि रात को जंगली भालू मेरा कबाब बना दे। तो अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ पे मैं एक छोटा सा पेड़ काटकर अपने लिए एक हथियार तैयार करूँगा और उसे नुकीला बनाकर अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करूँगा। तो मैं एक अच्छी सी लकड़ी काट लेता हूँ, ना ज़्यादा लचीली हो ना ज़्यादा ये हो। हालांकि मैंने अपने लिए भाला तैयार कर लिया है। तो आप देख ही सकते हैं कि आगे से नुकीला है। अगर ये नुकीला नहीं होगा तो आप अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। तो मैं इससे छोटे मोटे चूहे खरगोश जैसे छोटे मोटे शिकार कर सकता हूँ। और मुझे आगे चलना चाहिए ताकि मैं सही जगह पहुँच सकूँ। तो मुझे आगे की ओर बढ़ना चाहिए ताकि मैं मुझे बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही है। मुझे खाने की तलाश करनी चाहिए और मैं पिछले 2 घंटे से पैदल चल रहा हूँ और मुझे ये चींटी का दिखा है। इसमें शायद सांप केचुए भी हो सकते हैं, मगर मुझे कुछ दिखा है। मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ हिल रहा है। अगर मैंने उसका शिकार किया तो मुझे लगता है कि मुझे आज रात का खाना ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो मुझे बहुत ही आहिस्ते से उसका शिकार करना होगा। तो मुझे दबे पांव जाकर शिकार करना। मुझे उम्मीद है कि मेरा निशाना सही जगह पर लगे। उम्मीद तो करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा निशाना सही जगह पर लगा है और मुझे उसके पीछे जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने उसे नहीं पकड़ा तो कहीं दूर भाग जाएगा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैंने सोचा कि झाड़ियों के पीछे कोई जंगली जानवर है, इसीलिए मैंने हमला किया।
मुझे लगता है कि आप अपना लोरा मुंह से निकाल कर बात करेंगे, क्योंकि मुझे जंगल वाली भाषा नहीं आती है। तुम्हारा नाम क्या है? ये मुझसे पूछ रहा है कि तुम इस जंगल में क्या करने आए हो। तो मैं यहाँ पे गांड मरवाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं जंगल में भटक चुका हूँ। तुम यहाँ कितने सालों से? मुझे लगता है कि ये मुझे बताना चाहता है कि इसकी यहाँ पे उम्र हो गई है। मुझे लगता है कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? ये इशारे में कह रहा है कि कुछ साल पहले नदी में बाढ़ आने के कारण इसके माता पिता इससे अलग हो गए थे। अलग क्यों नहीं होंगे? इस जैसा कालू जैसा बेटा पैदा करेंगे, उसे छोड़ ही जाएंगे। तो दोस्तों, आपने सफ़र की शुरुआत में देखा कि मुझे कितनी अनिश्चित विपत्तियों से सामना करना पड़ रहा है, और मुझे ये बहुत ही खुखार और आदि मानव मिला है, जो कि सफ़र में मेरे साथ ही रहने वाला है। मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है और शाम भी काफ़ी ज़्यादा ढलने वाली है। हालांकि ये बोल नहीं सकता है, मगर ये मुझे लगता है कि इसे कुछ दिखा है और ये मुझे बताना चाहता है कि वहाँ पे कुछ है। इसने मुझे अभी अभी इशारा किया है कि मैं ऊपर चढ़ कर और तुम नीचे जाकर देखो। हालांकि मुझे नहीं देखने आता है, तो मैं नीचे देखा क्यों। इसने मुझे लगता है कि कुछ भयंकर जानवर को देखा है। मुझे इसने 2 मिनट पहले ही इशारा किया था कि जंगलों में कुछ है, और मैं नीचे बैठा ही। ये ऊपर से क्या गिर रहा है? बहन को हग दिया क्या ऊपर? ऊपर से भी हग ही दिया इसने। काफी आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा गंदा है। इससे तो मुझे यही लगता है कि ये आदि मानव टट्टी भी पीली ही करता है जंगलों के पीछे। हालांकि वो भाग चुका है। मुझे आगे चलना चाहिए समुंदर के उस पार। मुझे 2 दिन हो गए हैं, कुछ खाना नहीं मिला है, और मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका हूँ। और मेरे साथ जो आदि मानव है, मैं इसे घर ले जाऊँगा। मैं इससे पूछता हूँ कि ये उदास क्यों बैठा है। हे आदि मानव, तुझे किस बात का गम है? मैं तुम्हें एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हे आदि मानव, सारे गमों को भूल जा और मेरा लन पकड़ के झूल जा। तो हमें घर चलना चाहिए। तो मैंने 3 दिनों से कुछ खाया नहीं है, तो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। चलो चलो। मुझे लगता है कि हम दोनों काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। और मैं जब मिलिट्री स्कूल में था, तो मैंने बहुत सी शरारती की थी। हालांकि तुम नहीं समझ सकते कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्योंकि तुम जंगलों में पैदा हुए हो, बड़े हुए हो, और मैं शहरों में। मगर मैं तुम्हें ज़िंदगी में पहली बार शहर दिखाऊंगा। वहाँ पे रशियन होंगी, दाल भात चोखा होगा, लिट्टी होगा, बहुत सारी होंगी। मैं अपने घर भी ले चलूँगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि शहर वाली ज़िंदगी कैसे होती है। और मैं तुम्हें किसी अच्छे सर्कस में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी
कमाऊंगा। तो अब वक्त हो गया है घर की तरफ बढ़ने का। हमने इस जंगल में पूरे 10 दिन बिताए और 10 दिनों में मुझे कई कठिनाइयों का और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक जानवर मुझे भी मिला और इसे मैं अपने घर लेकर जा रहा हूँ। मैंने आपको पूरी जर्नी में ये बताया कि जंगल में कैसे हम 10 दिन तक जिंदा रहे। मैंने इस जंगल में कीड़े मकोड़े, छिपकली, चूहे, सांप, केचुए सब खाए और मुझे ये आदि मानव भी मिला और इसे मैं अपने घर ले जा रहा हूँ और इससे मैं अपने सभी काम करवाऊँगा, जैसे कि जूता पॉलिश, कपड़े धुलवाना, और इसे गाय बैल की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ खेतों में अन्न उगाने के लिए। तो मेरा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।